तो कहते हैं सुमिरन सारे कोतरी, चंद्र सूर्य घई साथ, कहें कबीर धर्मदासों, तास नाम कड़िहार। यानी जो सुमिरन सार एकोतरी नाम दे देगा वही कड़िहार है। इस कलयुग में वही कड़िहार है। लेकिन ये जितने भी अधूरे गुरु एकोतरी नाम पे 52 अक्षरी मंत्र पकड़ा देते हैं जपने के लिए, ये सब के सब अधूरे गुरु हैं। क्योंकि एकोतरी नाम कोई मंत्र नहीं है, एकोतरी नाम एक कोड है, कोड। और इस कोड को 2020 के अंत में खोला जाएगा। जब तक आप अपने गुरुओं से पूछो कि क्या है एकोतरी नाम, क्योंकि बिना एकोतरी नाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये गुप्त भेद है, बिना इस एकोतरी नाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो कहते हैं ज्ञान गम में जाने जो पावे, भव सागर में धन्य गुरु कहावे। जो इस ज्ञान को जानता है और दूसरों को बता रहा है, वही भव सागर में धन्य गुरु कहला रहा है। उसके अलावा कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। क्योंकि ये एकोतरी नाम बहुत से भी ज्यादा बहुत गुप्त है। कोई बिरला ही इसके भेद को जानता है, अन्यथा सबके सब 52 अक्षरी नाम देके ही जीवों को भरमा देते हैं। इन भाषाओं के नाम देके भ्रमित कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। तो अब आगे बताते हैं कि कैसे सोहंग के नाम पे इन अधूरे गुरुओं ने वाणी का अर्थ का अनर्थ करके जीवों को भरमा दिया। तो आइए देखते हैं अगली वाणी क्या कहती है। तो इस वाणी में कबीर साहब ने धर्मदास जी को 10 सोहंग का जिक्र किया कि 10 प्रकार के सोहंग हैं। उनकी व्याख्या करी। तो क्या व्याख्या करी कि प्रथम पुरुष सोहंग, दूसरे सहज सोहंग, तीसरे इच्छा सोहंग, चौथे मूल सोहंग, पांचवें वोहंग सोहंग, छठे अचिंत सोहंग, सातवें अक्षर सोहंग, आठवां निरंजन माया सोहंग, नौवां ब्रह्मा विष्णु महेश सोहंग। इतना बोल के वो आगे शांत हो गए, चुप हो गए। उन्होंने 10वें सोहंग का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें पता था ये काल के दूत आएंगे और इस वाणी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को वाणी का अर्थ का अनर्थ बता के। जैसे आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने इस वाणी का अनर्थ कर दिया। 8वें सोहंग में जहां मन और माया का नाम लिखा है, वहां पर निरंजन को 8वां और माया को 9वां सोहंग घोषित कर दिया और 10वां सोहंग बना दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। यही घोर अज्ञान है, यही इन काल के दूतों की निशानी है कि ये कभी भी मूल ज्ञान को नहीं समझ पाते और केवल मनमुखी ज्ञान देके जीवों को भरमा देते हैं। अब इस काल के दूत ने क्या किया? अपने ही मन से चौथे सोहंग जो मूल सोहंग है वहां से भक्ति स्टार्ट करवा दी। कहते हैं कि पहले मूल सोहंग में आओगे, फिर वहां से तुम्हारी अवस्था बदलेगी, फिर इच्छा सोहंग को प्राप्त हो जाओगे, उसके बाद सहज सोहंग तक पहुंचोगे, फिर पुरुष सोहंग तक आओगे। अब इस मनमुखी को कोई ये पूछे कि तुमने चौथे नंबर से कैसे भक्ति स्टार्ट करवा दी? अपने ही मन से, जबकि यहाँ पे 9 सोहंग का जिक्र है। तुम बिल्कुल नीचे से क्यों नहीं शुरू किए तुमने? क्योंकि ये लोग निगुरे हैं, निगुरे। ना तो इन्होंने कभी कोई गुरु धारण किया है जिसको मूल ज्ञान पता हो, और ना ही ये कभी किसी को कहते हैं कि गुरु धारण करो। ये कहते हैं बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाएगा, बस मेरे सत्संग सुनते रहो, हो जाएगा ज्ञान। अरे भाई, पहले खुद तो गुरु धारण करके सही रास्ता पकड़ लो।
ये विहंगम चाल को भी ऐसा बताते हैं कि आपकी अवस्थाएं 2, 3, 4, 5 बार बदलेंगी। यही अज्ञान है, यही घोर अज्ञान है। विहंगम चाल का मतलब होता है सीधे जमीन से आसमान, बीच में कोई स्टॉप नहीं, सीधा जीव से पीव अवस्था को प्राप्त होना ही विहंगम चाल कहलाता है। तो इस भाई ने बड़ी ही शातिर चाल चली और लोगों को इस वाणी का अर्थ का अनर्थ बता के भ्रमित किया, और ये सोच रहा है कि इसने बहुत बड़ा महान काम कर दिया ये 10 सोहंग की वाणी खोल के। अरे 10वां तो लिखा ही नहीं गया है, 10वें सोहंग का तो जिक्र ही नहीं किया है, कहां से 10 सोहंग खोल दिए तुमने? असल में 10वां सोहंग जीव है, और वहां पर इस वाणी में नहीं लिखा गया जीव, छपा ही नहीं। तो इस भाई ने अपने मनमुखी ढंग से निरंजन और माया को अलग अलग करके 10 सोहंग पूरे कर दिए, जबकि 10वां सोहंग जीव ही है। और भी कई जगह लिखा है, मैं आने वाले सत्संगों में दिखा दूंगा। तो इस भाई ने क्या शातिराना चाल खेली कि मूल सोहंग से आपको बताने लगा कि वहां से 4 अवस्थाओं में बदलते जाना है आपने। इतना बड़ा भरम जाल फैला दिया इसने, जबकि 10वां सोहंग जीव है, और जीव से ही अगर अवस्था बदलनी है तो ये 10 अवस्थाएं बदलनी चाहिए। अगर तुम अवस्था बदलाना ही चाहते हो तो कैसे मूल पे आ गए सीधे, जबकि नीचे की बहुत सारी अवस्थाएं हैं जो आप नहीं बदलाने की बात कर रहे हो। और जब कबीर साहब ने अगली ही वाणी में यह भी खुलासा कर दिया कि 9 सोहंग से परे जो 10वां है, केवल उस पे विचार करना है, तो साहिब ने यहां पे लाइन से 10 सोहंग बताए, और अगली वाणी में इन्हीं 10 सोहंग को उल्टा कर दिया। यानी जो 1 नंबर पे था वो 10 नंबर पे आ गया, और जो 10 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया। और उसके बाद जो 9 सोहंग असार थे उसको त्यागने के लिए बोल दिया, और जो 10वां सोहंग सार है उसको ग्रहण करने के लिए बोल दिया। ना कि ये मूल सोहंग से लेके पुरुष सोहंग तक तुम्हारी अवस्थाएं ही बदलती जाएंगी। घोर अज्ञान है ये, घोर अज्ञान। ये मनमुखी गुरु केवल आपको सोहंग जपवाने के लिए वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि आप सोहंग सोहंग जपते जपते आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप पागलपन की स्टेज तक पहुंच जाते हो, आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लग जाते हो। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शायद नहीं पता है कि श्वासों का जाप करने से कितने ही लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके हैं। दिमाग खुश्क हो जाता है, बार बार श्वास को आते जाते देखना या उस पे सूरत को लगाना, बहुत बुरा हाल होता है। पता नहीं कितने फोन आ चुके हैं मुझे, जो लोग सोहंग का जाप करते करते मेंटल हॉस्पिटलों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे गुरुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिष्य का क्या हाल होने वाला है। अरे भाई, ये प्राण योग है, ये जितने भी योग हैं ये पहले 5 यम 5 नियम क्लियर करने के बाद करवाए जाते हैं। अगर 5 यम 5 नियम आपने क्लियर नहीं करे तो ये आपको साइड इफेक्ट दे देते हैं, पर ये लोग नहीं समझ सकते। तो आइए देखते हैं अगली वाणी में कबीर साहब क्या कहते हैं। तो क्या कहती है वाणी? 9 सोहंग के ऊपरे 10वां सोहंग सार, कहें कबीर धर्मदास को तुम ताता करो विचार। गुरुपद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शे आत्मयाप। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 9 सोहंग के ऊपरे, यानी जो 9 सोहंग बताए गए हैं इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं करना है, इनको त्याग देना है। और किसके बारे में सोचना है, विचार करना है? 10वें सोहंग के बारे में, जो पूरी तरह गुप्त है,
जिसके बारे में 13वें पंथ के प्रचारक के द्वारा ही बताया जाएगा। और वही सार शब्द है, 10वां सोहंग सार है। वो कोई मंत्र नहीं है जपने के लिए, वो निअक्षर नाम है, वो एकोत्तरी नाम है। उसी के बारे में बोला जा रहा है, 9 सोहंग के ऊपरे 10वां सोहंग सार। वो सार शब्द है, ना कि सोहंग सोहंग जाप है। ये जितने भी अधूरे गुरु सोहंग का जाप देके उसको सार शब्द बोल देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। कहे कबीर धर्मदास को, तुम ताका करो विचार। उसका विचार करना है, उसको याद करना है, उसका सिमरन करना है, ना कि जाप करना है। गुरु पद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शे आत्मयाप। यानी गुरु के चरणों में ध्यान लगाना है। कौन से गुरु के? शब्द गुरु के। और उसके चरण कहां है? ये तब बताया जाता है जब नाम दीक्षा होती है, जब उस सार का भेद बताया जाता है, तब समझ में आता है कि गुरु के चरण है कहां। तो कहते गुरु पद ध्यान लगाए के अजपा सोहंग जाप, उस सोहंग का जाप करना है जो अजपा है, जिसको जपा नहीं जा सकता। कोई श्वासों में जपने लग गया, कोई मुंह में जपने लग गया, अरे नहीं भाई, उसको जपा ही नहीं जा सकता। उसको ध्याना है, ध्याना। जिन ही नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। तो कहते हैं जपे निरंतर हृदय में धर से आत्मयाप, यानी हृदय में, यानी कि उसको अपने हृदय में बसाना है। एक पल भी उसको नहीं बिसारना है। हमेशा उस शब्द में सूरत को लगाए रखना है, ताकि दिन में लगाओगे तो रात में भी लगी रहेगी। क्योंकि सूरत संसार में फंस चुकी है, इसी को वापस शब्द में लगाना है। अरे सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। जब भेदी गुरु मिल जाता है, तब सूरत को शब्द में लगाने का भेद भी प्राप्त हो जाता है। अन्यथा ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और हाथ पल्ले कुछ नहीं रहता, फिर सीधे 84 में जाना पड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों, मंत्रों की साधना कराने वाले गुरुओं के पास नहीं टिकना है। सार शब्द का भेद बताने वाले गुरु के पास जाना है। भेद बताने वाला भेदी गुरु ही आपको जन्म मरण से मुक्त कर सकता है। क्योंकि वो कोई मंत्र नाम नहीं देता, कोई जाप नहीं देता, वो सीधे वस्तु का लखाव कराता है और उस वस्तु से आपकी सूरत को जोड़ने की विधि बताता है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में ही उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, और आपने कैसे उसका सिमरन करना है, ये भेद जान के आप उस वस्तु से जुड़ना शुरू हो जाते हो। और धीरे धीरे करके आपकी सूरत जब टिक जाती है, तब आप उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए मेरे भाई, भेदी गुरु की शरण में जाना चाहिए, ना कि इन मंत्र जाप कराने वाले गुरुओं के अधूरे ज्ञान में अटकना चाहिए। जन्म मरण खत्म करने का एक ही मौका है। अगर इस मौके को चूक गए मेरे भाई, तो कभी भी दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। जन्मों जन्मों के बाद ये मौका मिलेगा। इसलिए विचार कर लो, विवेक लगा लो, क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छी तरह समझ लो, सोच लो। बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अधूरे गुरुओं के लिए जो अपने शिष्यों का जीवन नाश कर देते हैं, मंत्रों की साधना करा के, जंत्रों की साधना करा के, जप तप व्रत करवा के, ये यज्ञ करवा के
ये व्रत, ये तीर्थ करवा के सारी उम्र इसी में उलझा देते हैं। ऐसे गुरुओं के लिए कबीर साहब ने साफ बोला है, एक नाम को जान के और दूजा दे बहाए, जप तप व्रत तीर्थ नहीं, सतगुरु चरण समाए। अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, सर्व संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। तो मेरे भाइयों, नकली कड़िहार मत बनो। ये जितने भी गुरु बैठे हैं जो तंत्र मंत्र जंत्र देते हैं, ये नकली कड़िहार हैं। इन लोगों की वो दुर्गति होगी कि कोई इनको बचा नहीं पाएगा। इन लोगों को नरकों में वास मिलेगा, क्योंकि इतने जीवों का बुरा हाल करके चले जाएंगे ये लोग। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरा विवेक जगा के पहले ही बच जाना है, ना कि इनके पीछे पीछे तुम भी नरकों में चले जाओ। परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इसको लगा लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, कल्याण कर लो मेरे भाई।